ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। इतना क्या सोच रही है मंजरी? अभी की तबीयत खराब है, अभी को फोन कर। अक्षरा और इस घर के बीच जो भी हुआ उसमें उसके बेटे का क्या कसूर? कल अगर रूही की जान पर बना है, क्या तब भी तू ऐसे ही सोचेगी? नहीं नहीं, वो मासूम तो बेगुनाह है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, मगर अभी और आरोही के रिश्ते का क्या? उन दोनों का रिश्ता दोबारा से उलझ गया तो? लेकिन कुछ भी उस बच्चे की जान से बढ़ा तो नहीं ना? इस घर की खुशियां दोबारा से छिन गई तो? तूने अपना जवान बेटा खोया है मंजरी, क्या तू किसी माँ को उस दर्द से गुजरता देख पाएगी? वो माँ अक्षरा है। अक्षरा के आते ही अभी दोबारा से बहक गया तो बहके को रास्ता मिल सकता है, पर यहाँ तो किसी की जान जाने को है, उसे जिंदगी कैसे मिलेगी? लेकिन अक्षरा क्या चाहती है ये किसे पता? बस करो, बस करो, बस करो, बस। क्या करूं? अक्षरा के बेटे के बारे में सोचूं या मेरे बेटे की खुशियों के बारे में? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, अभी तक डॉक्टर अभिमन्यु बिरला से बात नहीं हो पाई है। मिस्टर शर्मा, और देर मत कीजिए। अभी यहाँ से बहुत दूर ट्रैवल करके गया है, जल्द से जल्द सर्जरी होना बहुत जरूरी है, और लेट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। बेटा बेटा कुछ नहीं, घबराते नहीं ना? हाँ मम्मा यहीं पर है। याद है तुझे मम्मा ने क्या कहा था? गहरी सांस लेनी है। बेटा बेटा खिड़कियां भी खोल दी हैं। पर मैं तो दौड़ भी नहीं रहा था। निक्की जी, क्या हुआ? ठीक से सांस नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। अभीर, अभीर बेटा, सब ठीक हो जाएगा निक्की जी, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। सर, रोहन प्लीज टेल मी वहाँ कोई इमरजेंसी है, प्लीज टेल मी मेरी वहाँ जरूरत है। सर आपकी जरूरत है, पर यहाँ नहीं, रिसोर्ट में। सब वहाँ पेट से फल तोड़ी है, पत्थर घिस के आग जलाई है, गुफा में रही है। रोहन, मैं इको रिसोर्ट में आया हूँ, स्टोन एज में नहीं। तो सर आप इको रिसोर्ट में एंजॉय कीजिए, यहाँ कोई इमरजेंसी केस नहीं है, और आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बहुत काम है। रोहन मैं तेरा सीनियर हूँ। तो सर सीनियर बनिए, छुट्टी एंजॉय कीजिए, हैव फन। अरे लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई। अजीब इडियट है, पागल। पापी, हाँ, हमें नेम लपेट भी बनाना है ना टेंट के लिए। नेम लपेट तो नहीं बन सकता, लेकिन नेम प्लेट जरूर बनेगा। हाँ वही वही पापी। 1 2 3 ये आराम से। हाँ हाँ, आई रियली विश कि अब हम हमेशा ऐसे ही वन हैप्पी फैमिली बन के रहें और हमारा पास्ट कभी हमारे फ्यूचर को अफेक्ट ना करे। What? No, 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 no. Listen. God damn it! Go! क्या हुआ? ये अंग्रेज डॉक्टर रमना को समझते क्या है? जब अभीर फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता तो खुद यहाँ पे आके सर्जरी क्यों नहीं करते?
जो पैसे मांग रहे वो मैं दे रहा हूँ, सारा अरेंजमेंट करके भी दे रहा हूँ। शांत हो जाइए। मैंने अपनी बहन अक्षु से वादा किया है कि हम अबीर को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। कितनी क्रिटिकल हेल्थ है उसकी, और ये डॉक्टर्स क्यों नहीं समझ रहे वो कि उस बच्चे की जिंदगी का। मैं इन सबको मंजरी क्या हुआ है, बोलोगी भी? शेफाली, तुम बताओ, तुम और मंजरी कहीं जाने वाले थे ना? हाँ, मैंने मंजरी चाची का बहुत वेट किया पर ये आई ही नहीं, तो इसलिए मैं घर आ गई। और चाची क्या हुआ है? शादी को लेकर कोई टेंशन है? किसी ने कुछ कहा? प्लीज बताइए ना। मंजरी जी, मंजरी जी, इस तरह आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जैसे बारात कभी वक्त पे नहीं पहुंचती, ऐसे बीमारी कभी वक्त देखकर नहीं आती। आप लोग बारात लेकर आएंगे, जब आएंगे मैं स्वागत में खड़ा ऐसे हाथ जोड़ के आपका स्वागत करूंगा। लेकिन मंजरी जी, मेरे घर बीमारी आ चुकी है। मैं बारात का इंतजार कर लूंगा, लेकिन आपके जवाब का नहीं कर पाया। क्या करूं? डरनी सी जान की तकलीफ नहीं देख पाया, और मुझे यकीन है कि अगर आप देखेंगे तो आप भी नहीं देख पाएंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है मंजरी जी? बड़ों की गलती की सजा बच्चों को नहीं दी जाती मंजरी जी। फिर अबीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस बच्चे की क्या गलती है मंजरी जी? उसकी जान बचा लीजिए। आपके घर में तो सब डॉक्टर्स हैं, इतने सारे लोगों की जान बचाई है, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी क्या गलती है कि वो अक्षरा का बेटा है? मंजरी जी, बड़ों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में फर्क कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो रूही और अबीर बिल्कुल एक ही हैं, और हम ये बात मान चुके हैं कि रूही को पिता की जरूरत है, उसे अभिमन्यु की जरूरत है। मेरे अबीर को डॉक्टर अभिमन्यु की जरूरत है, ये आप मान लीजिए प्लीज। मंजरी जी, मैं एक 5 साल के बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं आपसे। जो तकलीफ उसे है उसका इलाज अभिमन्यु के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसके दिल में छेद है। प्लीज मंजरी जी, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। हमारे अबीर की जान आपके अभिमन्यु के हाथों में है मंजरी जी, प्लीज उससे बात कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए मंजरी जी, प्लीज 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 उससे बात कीजिए मंजरी जी। मनीष जी, हमने आपको संभालिए, आप तो घर के सबसे बड़े हैं। अगर आप इस तरह बिखर गए तो सबकी हिम्मत टूट जाएगी मनीष जी। और मंजरी, ये क्या कह रहे हैं? हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। मैं आप पे कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ विनती कर सकता हूँ, प्लीज मैं विनती कर रहा हूँ आपसे। हमें आपके सही फैसले का इंतजार रहेगा, लेकिन प्लीज जल्दी से, प्लीज मंजरी जी, वक्त बहुत कम है मंजरी जी, प्लीज। ये चल क्या रहा है? मतलब अबीर की हार्ट सर्जरी होनी है, लेकिन अभिमन्यु ही क्यों? और भी तो इतने सर्जन्स हैं ना। कोई बड़ी वजह ही होगी ना माँ, वरना इस तरह मनीष अंकल यहाँ क्यों आते और ऐसे मदद के लिए हाथ क्यों फैलाते? और सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बाद भी अक्षरा यहाँ वापस लौट कर क्यों आती? मैं भी उस बच्चे का भला ही चाहती हूँ, हमेशा वो बच्चा ठीक रहे, सलामत रहे, लेकिन हम लोग उस तूफान के लिए अपने घर के दरवाजे दोबारा नहीं खोल सकते। इतने अरसे के बाद अभिमन्यु इज मूविंग ऑन। अभिमन्यु और आरोही शादी के लिए तैयार हुए हैं, और अब ये सब। बच्चे की सर्जरी होनी है तो हॉस्पिटल में ही होगी ना महिमा। इसमें घर के दरवाजे खुलने की कहां से बात आ गई? और अगर अभिमन्यु अबीर की सर्जरी कर भी देगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये बात हॉस्पिटल तक नहीं रहेगी, और ये हम सब जानते हैं कि ये बात घर आएगी, और फिर उसे तो बस एक मौका ही चाहिए होता है ना। ये सब प्लीज
प्लीज माँ, किसी को कोई मौका नहीं चाहिए। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर इतना जरूर समझती हूँ कि अभीर इस वक्त बहुत सीरियस है और हमें इस तरह पीछे नहीं हटना चाहिए। पर भाभी, आरोही भाभी और रूही का क्या? उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। वो तीनों साथ में कितने खुश हैं। अभीर, आरोही का भी कुछ लगता है निष्ठा। एंड आई एम श्योर आरोही को जैसे ही पता चलेगा वो भी यही कहेगी कि अभिमन्यु को एज अ डॉक्टर बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।